हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो कम्युनिकेशन के अंदर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो रहेगा आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। ठीक है, तो इसके अंदर एक वर्ड देख रहे हो आप, दो वर्ड देख रहे हो एक्चुअली, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास कोई सिग्नल है, मान लो हमारे पास कोई सिग्नल है सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी। सपोज ये कोई सिग्नल हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो आपके पास आप देख रहे हो यहाँ से इसको ऐसे माने थे ओमेगा सी टी प्लस थीटा। सपोज ये कोई सिग्नल आपके पास, तो इस पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर ना तीन चीज़ें आप देख रहे हो। एक चीज़ ये जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बन गया आपके पास सिग्नल का एम्पलीट्यूड। और ये चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, सिग्नल का एंगल। एंगल के फर्दर दो पार्ट हैं। एक तो आप देख रहे हो इसके अंदर ये ओमेगा सी फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है, तो इसको बोल देते हैं फ्रिक्वेंसी। और एक आप देख रहे हो इसके अंदर ये फेज़। ठीक है, ये पूरे के अंदर अगर आप जो थीटा है ना इसको बोलते हैं फेज़। तो इसके अंदर आप दो चीज़ें नोटिस कर रहे हो। एक आपने नोटिस किया क्या, एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी फेज़, या फिर एम्पलीट्यूड और एंगल। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, किसी भी सिग्नल जैसे सीटी की, इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करना, इसके फ्रिक्वेंसी को चेंज करना, इसके फेज़ को चेंज करना, या सिंपली अगर मैं बोलूँ तो एंगल को चेंज करना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, कि आपने इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया, एंगल को चेंज कर दिया। कैसे? किसी दूसरे सिग्नल का सहारा लेके, किसी और सिग्नल का। मतलब इसके अंदर जो वेरिएशन आएगी ना इसके एम्पलीट्यूड के अंदर, वो वेरिएशन आएगी किसी दूसरे सिग्नल के थ्रू, उसका यूज़ करके। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग मॉड्यूलेशन। तो किसी सिग्नल के थ्रू इसके करैक्टरिस्टिक्स को चेंज करने को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। डन। अब क्वेश्चन है कि अब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना मॉड्यूलेशन की, वैसे वो टाइम टू टाइम आपको आइडिया लगता रहेगा कि हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, बट जो बेसिक नीड है ना, बेसिक नीड, ठीक है, वो होती है एंटीना हाइट। अब इसका सीन क्या, सुनो। आपके पास सपोज आपके पास ऑडियो सिग्नल है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑडियो सिग्नल होता है ना, इसकी रेंज होती है आपके पास 300 हर्ट्ज से लेके 3300 हर्ट्ज के आसपास। ठीक है, ये ऑडियो की क्या रहती है, रेंज रहती है ऑडियो सिग्नल की। ठीक है, नहीं सॉरी, एक चीज़, ऑडियो सिग्नल की नहीं, ये आपके पास स्पीच सिग्नल की होती है। ऑडियो सिग्नल की जो रेंज होती है ना, ऑडियो सिग्नल, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20K तक, 20K हर्ट्ज, सॉरी। ठीक है, ऑडियो सिग्नल की ये रेंज होती है। जो मैंने आपको पहले बताया था वो स्पीच सिग्नल था, जो हम लोग बोलते हैं। ऑडियो और स्पीच में आपको डिफरेंस पता है। ठीक है, तो ऑडियो कोई भी हो सकता है, जैसे जहाज़ की आवाज़ आ रही है, जहाज़ एयरप्लेन जा रहा है कोई, ठीक है, कोई फ़ैन चल रहा है, इसकी अलग आवाज़ है, मक्खी बोल रही है, मक्खी, ठीक है, मक्खी बोल रही है, वो भी एक साउंड है। तो वो सारी ऑडियो के बीच में, बट जो हम बोलते हैं स्पीच सिग्नल, ये आपके पास आता है 300 से लेके 3300 के बीच में। चलो फ्रिक्वेंसी रेंज की अभी बात नहीं कर रहे, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अभी मुद्दे पे आते हैं। बात ये, सपोज मैंने हेलो बोला, हेलो बोल के आपने एक सिग्नल जो था, सपोज आपके पास सिग्नल जो था वो था 3K हर्ट्ज का सिग्नल था, मान लो। तो इसको भेजना है मुझे, 3K सिग्नल मैंने हेलो बोला और मुझे कहीं भेजना है। तो आपको पता है, भेजने के लिए, किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास एक एंटीना होता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे एक एंटीना होता है। इस एंटीना की जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, ये λ/4 के कंपेरेबल होनी चाहिए। लैम्डा क्या है यहाँ पे, जो सिग्नल आप इसके थ्रू भेजना चाहते हो, ये जो सिग्नल आप इसके थ्रू भेजना चाहते हो ना, इसे मैंने उल्टा बना दिया, ऐसे बनता है एंटीना। ठीक है, ये सिग्नल जो आप भेजना चाहते हो, तो उस सिग्नल का जो वेवलेंथ है ना, उसको अगर 4 से डिवाइड करोगे कुछ वैल्यू आएगी। तो आपके पास एंटीना की हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए, तभी वो सिग्नल को भेज पाएगा। ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो मुद्दा ये है, अगर मुझे 3 किलो हर्ट्ज का सिग्नल भेजना है तो मैं कितना बड़ा एंटीना लगाऊंगा। ठीक है, मैंने हेलो कहीं भेजना है, मैं कितने हाइट का एंटीना लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका लैम्डा कैलकुलेट करूंगा। आपको पता है HC ये बराबर होता है, सॉरी, जो आपके पास फ्रिक्वेंसी और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होता है, फ्रिक्वेंसी बराबर होती है C/λ। तो लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई f कितना है आपके पास 3K की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ से आप ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये 10⁵ मीटर आ गया। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं इसको बोल सकता हूँ 100 किलोमीटर। तो अगर लैम्डा 100 किलोमीटर है तो हाइट कितनी चाहिए, 25 किलोमीटर। तो यार सोच के देखो, 25 किलोमीटर ऊंचा एंटीना। अगर आप इस हेलो को भेजना चाहते हो, सिग्नल को भेजना चाहते हो, तो आपको 25 किलोमीटर लेंथ का हाइट का एंटीना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करना चाहेंगे, लेकिन
अब देखो 3 किलो हर्ट्स का सिग्नल है, ऐसे आप अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो सिग्नल की वैल्यू सिग्नल ही चेंज हो जाएगा टोटली। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा सिग्नल लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना आपके पास, देखो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा घट जाएगा, अगर लैम्डा घट गया तो हाइट घट जाएगी। सपोज आपने इसको 3 किलो हर्ट्स की बजाय ना, आपने 3 किलो हर्ट्स की बजाय सपोज आपने इसको अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस सिग्नल को 3 किलो हर्ट्स सिग्नल को आप क्या करो, कुछ ऐसे सिग्नल के साथ भेजो जिसकी फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्स की रेंज में है। सपोज आपके पास कोई सिग्नल है, जैसे ये जो सिग्नल है, मान लो इस सिग्नल की जो ओमेगा सी एफ सी, सपोज आपके पास कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 1.5 मेगाहर्ट्ज़, मान ली 1.5 मेगाहर्ट्ज़ है ये सिग्नल है। तो अगर मुझे इस सिग्नल को भेजना हो तो मैं चेक करूँगा एंटीना हाइट कितनी चाहिए, तो आप निकालो लैम्डा कितना आ जाएगा, देखो लैम्डा आएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5 × 10⁶। तो आप देख रहे हो ये बन जाएगा 200। तो आपके पास है ना 200 आ गया ना ये, ठीक है। तो 200 आ गया, तो इसका मतलब आपको हाइट चाहिए इसको मतलब 50 मीटर। तो 50 मीटर एक रीजनेबल हाइट है, मतलब आप इतना बड़ा एंटीना लगा सकते हो, 50 मीटर कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये सिग्नल भेजना है तो मेरे एंटीना की हाइट डिक्रीज होगी 50 मीटर, जो एक प्रैक्टिकल हाइट हो सकती है। बट इस सिग्नल को थोड़ी भेजोगे एंटीना की इसकी हाइट, इस हाइट से तो जाएगा ही नहीं, इसके लिए चाहिए इतनी सारी हाइट। तो हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को, जो ऑडियो सिग्नल मेरा हेलो है, मैं उस सिग्नल को इसके अंदर कहीं बना के भेजूंगा ताकि ट्रैवल ये करे, बट इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहे वो हमारा मैसेज रहे। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो आपको समझ में आ गया कि इतने सिग्नल को हमने भेजना है तो मुझे करनी पड़ेगी मॉड्यूलेशन। अब मुद्दा ये, सबसे पहला हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मैं क्या करूँगा, इस कैरियर को इसको बोलते हैं कैरियर वेव, ये जो होते हैं ना ये कैरी करते हैं सिग्नल को, इसको बोलते हैं कैरियर वेव, ठीक है। ये आपके पास बनी कैरियर वेव, स्पेलिंग चेक कर लेना, ये गलत हो सकते हैं, ठीक है। कैरियर वेव बोलते हैं इसको। तो सीटी से डिनोट किया जाता है जनरली। अब मैं इस वेव को भेजूंगा, लेकिन इसके अंदर इस मैसेज को घुसाऊंगा जो मेरा हेलो है। तो अब मैंने आपको बताया मेथड क्या है, या तो एम्पलीट्यूड को चेंज कर दो, एंगल को। इस हिसाब से हमारे पास दो टाइप की मॉड्यूलेशन होती है, एक होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक होती है एंगल मॉड्यूलेशन। तो अगर मैं बात करता हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, अभी जो हमारा करंट टॉपिक पहले चलेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करूँगा, मतलब जो हमारा सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, उसको मैं यहाँ इसके अंदर घुसा के भेजूँगा, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर उसको उस सिग्नल को देखो मैसेज सिग्नल का यूज़ कर भेजना ये है, बट इसके अंदर मैसेज सिग्नल घुसा दोगे, जो टोटल सिग्नल बोलेगा ना बनेगा, जो टोटल सिग्नल बनेगा उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो ये इसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल, जिसको और जो मैसेज आपने भेजना है, हेलो भेजना है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग वर्ड याद रखना, जो मैसेज आपने भेजना है, जो मैसेज सिग्नल होता है ना, उसको हम एमटी से डिनोट करते हैं जनरली, स्मॉल एमटी से। ये होता है आपका मैसेज सिग्नल जो आपने भेजना है, ठीक है। और सीटी जो होता है तो कैरियर वेव, कैरियर सिग्नल। और एसटी जो होता है इसको बोलते हैं एएम सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हम भेजेंगे। तो अब गेम कैसे करनी है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसका जनरल एक्सप्रेशन ये रहता है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, 1 + के ए एम टी, ठीक है, इंटू कोस ओमेगा सी टी। अब ये तो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो आपने भेजनी है, और ओमेगा सी जो होता है एफ सी, ठीक है, एफ सी ये मेगा हर्ट्स की रेंज में रहता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1.5 मेगा हर्ट्स, उसकी रेंज में रहेगा। ये आपका मैसेज सिग्नल है। आप देखोगे कि ए सी के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी अगर वैल्यू चेंज करेगी तो एट द एंड इसका एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, जो पहले ए सी फिक्स था अब वो चेंज करेगा इसके हिसाब से। अरे बात समझ में, इसको चेंज करते जाओगे तो वैल्यू चेंज होगी। ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है के ए, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फैक्टर। एम्पलीट्यूड ये होता है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फैक्टर, या एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी भी बोल देते हैं कई बार के ए को। तो अब कई बार इसका यूनिट पूछा जाएगा आपसे, किसका यूनिट क्या होता है। देखो जो हम सिग्नल लेते हैं ना जितने भी, वो वोल्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। जो हम सिग्नल कंसीडर करेंगे वो वोल्टेज के कंसीडर करेंगे वोल्टेज के। तो 1+, अब इसका तो कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस,
ये यूनिटलेस है अगर, तो ये भी यूनिटलेस होना चाहिए, बट इसके तो वोल्ट हैं, तो इसके यूनिट क्या आएंगे 1/वोल्ट, ताकि वोल्ट वोल्ट क्या हो जाए आपके पास, कैंसिल हो जाए। तो के का कई बार यूनिट पूछ लेते हैं, तो इसका यूनिट होता है पर वोल्ट। ठीक है, इसका यूनिट क्या आएगा पर वोल्ट। ये आपको समझ में आ गई बात, के ए का यूनिट आ गया पर वोल्ट। तो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी होती है के ए, ये प्रॉपर एक सिग्नल है जो आपके पास क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक प्रॉपर एएम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। अब पहले एमटी की बात कर लेते हैं। जो आपके पास मैसेज सिग्नल था एमटी जो मैसेज सिग्नल था, सपोज इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो था एम ऑफ ओमेगा, एम ऑफ ओमेगा लगा लो या फिर एम ऑफ एफ लिख लो, मैंने आपको बताया था कोई दिक्कत नहीं है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और वो कुछ ऐसा दिखता है, सपोज वो जो कुछ ऐसा दिखता है, शेप कोई भी ले सकते हो आप, रेक्टेंगल कुछ भी। बात सिर्फ इतनी सी मुझे करनी है कि इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है ना मैक्सिमम, वो ओमेगा एम है, ये विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा बनाया मैंने। और ये सिमेट्रिसिटी के लिए यहाँ पे नेगेटिव में लिख देते हैं माइनस ओमेगा एम, अदरवाइज आपके लिए मतलब की फ्रिक्वेंसी होती है सिर्फ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। डन। तो कोई एम्प्टी सिग्नल था, मैसेज हेलो सिग्नल था, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट थी वो ओमेगा एम थी। और आपको पता है इसको भेजने के लिए, और ये किस रेंज की होती है, एफ एम की बात कर रहा हूँ, ओमेगा एम बराबर 2π FM। ठीक है, एफ एम की बात कर रहा हूँ, वो 3K के अराउंड होती है जो ऑडियो सिग्नल होता है आपके पास, मतलब वॉइस सिग्नल जो है, ठीक है, स्पीच सिग्नल। तो पॉइंट इसको हेलो को भेजना था, तो आप देख रहे हो इसको तो भेज नहीं पा रहे थे, तो आपने क्या किया, मॉड्यूलेशन कर दी। अब मॉड्यूलेशन से हुआ क्या, कैसे काम चलेगा वो देखना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कि ताकि मुझे पता चले कि जो आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपने जो बनाया है, इसके अंदर क्या कुछ फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है और कैसा इसका सीन है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, अगर मैं एस टी को लिखूँ यहाँ से एस टी को, तो क्या मैं एस टी को ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, ए सी, ठीक है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस ए सी के ए एम टी कोस ओमेगा सी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई किया जस्ट यार। अब आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, इस पूरे सिग्नल के अंदर, इस ए एम सिग्नल, यहाँ पे ना कई बार आपको ए एम भी लिखा मिलेगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये ए एम सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे ए एम लिखा मिलेगा। तो बात ये है कि इस एएम सिग्नल के अंदर आप देख रहे हो, एक तो फुल कैरियर है, जो हमने कैरियर सिग्नल एज्यूम किया था वो है, और उसके साथ कुछ फैक्टर और है, और इसी में हमारा मैसेज घुसा हुआ है इसी के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। आपको याद होएगा, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, ठीक है, जो मैं बेसिक आपको समझा चुका हूँ सारे। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा कोस का, याद है आपको कैसा बना था। यहाँ पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं प्लॉट कर रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सपोज ये 0 वाला एक्सिस है, ये आपके पास 0 वाला एक्सिस है, और इधर आपके पास बढ़ रहा है ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा। तो इसको जब मैं बनाऊंगा तो कहाँ पे बनाऊंगा, ओमेगा सी पे बनाऊंगा। और आपको पता है ये इम्पल्स की नेचर में आता है ऐसे, एक आता है ओमेगा सी पे और एक आता है माइनस ओमेगा सी पे। हाइट क्या रहेगी बताओ, हाइट रहेगी यहाँ पे, आपको याद है इस जब हमने कोस का बनाया था, जब उसका एम्पलीट्यूड 1 था, तो इसकी हाइट, इसको बना ही लेते हैं, एक सेकंड लगेगा, इसको लिखेंगे ए सी इंटू एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा सी टी प्लस एक्स। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसके लिए बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में आपको ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि फटाफट से कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, तो जब हमने इसका कोस ओमेगा सी टी का बनाया था, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की हाइट आई थी पाई, लेकिन इस बार पाई नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा उसके साथ साथ। ठीक है, इसकी जो हाइट आई थी वो आई थी पाई, लेकिन इस बार ए सी भी है, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, पाई इंटू ए सी। तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, पाई इंटू ए सी। इसकी हाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं किसका प्लॉट कर रहा हूँ, कैपिटल एस ऑफ ओमेगा, SAM दे देते हैं इसको नाम, कि हम AM सिग्नल का फ्रिक्वेंसी डोमेन देख रहे हैं कैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या सिग्नल दिखाई दे रहा है, देखो ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, आपको याद है एम ऑफ टी का आपको फोरियर पहले से गिवन है। कोस ओमेगा सी क्या करेगा, कोस ओमेगा सी, ये आपको मैंने उस वीडियो में बताया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, उसके बिना आप कम्युनिकेशन का एक लेक्चर समझ लोगे, 2 समझ लोगे, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो एट द एंड वो बहुत बेसिक चीज़ है, वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो मैंने उन बेसिक लेक्चर्स के अंदर समझाई है आपको, 2 से 3 लेक्चर हैं, वो 15-20 मिनट की गेम है, वो देख लेना।
अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कोस ओमेगा सी क्या करता है, वो इसको उठा के शिफ्ट कर देगा अपने प्लेस पे, वो अपनी फ्रीक्वेंसी पे और पीछे प्लेस कर देगा और एम्पलीट्यूड को करेगा हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं इसको प्लेस करूँगा, मतलब यहाँ से ये उठ के कहाँ पे चला जाएगा, ये पूरा सिस्टम, ये जीरो था ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम उठ के चला जाएगा ओमेगा सी पे, तो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। समझ रहे हो ना, इन सभी के अंदर जब आप ओमेगा सी ऐड करोगे तो यार यही बनेगी ना चीज़। देखो ये वाली चीज़, हाइट कितनी रहेगी इसकी, ये हाइट, ये जो इसकी हाइट रहेगी, ठीक है, इसकी जो भी हाइट थी पहले, इसकी हाइट जो भी थी यहाँ पे एम ऑफ टी की कुछ हाइट थी मान लो, जो भी हाइट थी उसके साथ पहले तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका हाफ भी करना है आपने, ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना और उसका हाफ भी करना है। ठीक है, तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि इसकी हाइट मान लेते हैं ए दे रखी थी, सपोज आपको ए एम मान लेते हैं, सपोज ए एम दे रखी थी, तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पे हाइट कितनी आएगी, ये हाइट आ जाएगी ए एम तो पहले से थी, इसकी वजह से ये फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में और आ गया, क्या क्या के ए और ए सी और हाफ और करना है आपने, हाफ और करना है, तो सेम चीज़ यहाँ पे बनेगी यहाँ पे, और सेम ही चीज़ क्या बनेगी, माइनस ओमेगा सी। याद है आपको, इसके अंदर एक बार ऐड करते थे, माइनस भी तो करते थे वो कोस की वजह से, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये चीज़ उठ के आ जाएगी यहाँ पे ऐसे, ये वाली वैल्यू बनेगी माइनस ओमेगा सी। ठीक है, ये वाला फैक्टर बनेगा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये वाला फैक्टर बनेगा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ये जो टोटल सिस्टम है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है एएम सिग्नल। तो आप एएम सिग्नल के अंदर ध्यान से देखो आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। एएम सिग्नल के अंदर एक तो हमें इम्पल्सिस दिखाई दे रहे हैं, दूसरा हमें मैसेज दिखाई दे रहा है। अब इधर आओ, जो मैसेज था वो तो यही था ना, हेलो जो आपने भेजा था, ये हेलो, अगर आपको इतना पार्ट भेज दे तो हेलो सुनाई दे देता ना। ये वाला पार्ट हम फालतू में ही क्या करते हैं, जस्ट उसको सिमेट्रिसिटी के लिए बनाते होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब आपने भेजा, इसको भेजा तो ये ऐसे जा रहा है। अब आप इस सिग्नल को एंटीना के थ्रू आराम से भेज सकते हो, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसीज क्या है, देखो मेगा हर्ट्स की रेंज में है, ओमेगा सी मेगा हर्ट्स की रेंज में रहेगा ना, तो इसको भेजने के लिए आपको छोटा एंटीना चाहिए, छोटी कम हाइट का। ठीक है, कम हाइट का एंटीना चाहिए, तो इसको आप आराम से भेज सकते हो। अभी इस एएम सिग्नल की खास बात देखो कि इसके अंदर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ये, नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हाईएस्ट की बात करेंगे, मतलब पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी की बात करें, नेगेटिव की नहीं। तो इन दोनों के बीच का गैप बता सकते हो आप कितना है यहाँ से, यार अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा एम, और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो एएम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो होती है आपके पास, ठीक है, एएम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ वो कितनी होती है, 2 टाइम्स ओमेगा एम। अगर आप रेडियन पर हर्ट्स में बोल रहे हो तो 2 में, रेडियन पर सेकंड में बोल रहे हो तो 2 ओमेगा एम। और अगर आप बात करोगे सिर्फ रेडियन की, ठीक है, एक सेकंड दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, हाँ, अगर आप बात करोगे सिर्फ किसकी, हर्ट्स की, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 FM, है ना, 2 बाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये सारी स्टोरी है। ये जो मैंने आपको एएम समझाया ये जनरल एएम है। आप लोगों ने जो बीटेक में हम लोग पढ़ते हैं वो आएगा भी, ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि क्या चल रहा है, ये एक्चुअल एएम है। जो आप पढ़ते हो ना वो स्पेशल केस होता है, ठीक है, वो स्पेशल केस होता है जो बीटेक में पढ़ते होते हैं। तो ये प्रॉपर एएम का सिस्टम है। अब इसके अंदर और क्या बातें करनी है हमने निकालना है। अच्छा ये चीज़ बताया तो थोड़ा, तो मैं बोल रहा था कि यार अगर आप इतना ये वाला पोर्शन भी भेजते तब भी हेलो तो सुनाई दे गया था, ये वाला फालतू में चला गया इधर, ठीक है। इसको और इसको बोलते हैं, देखो ये जो पोर्शन होता है ना ओमेगा सी से आगे वाला, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, ये बन गया आपके पास अपर साइड बैंड। और ये जो इसके बैक साइड वाला होता है इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। तो आप अपर साइड बैंड भेज देते तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी हेलो सुनाई दे देता, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा भेज दिया तो बैंडविड्थ आ गई इसकी 2 ओमेगा एम। ये तो होगी बैंडविड्थ की बात कि फालतू में आपने 2 एम मतलब ये डबल करके भेजा, है ना, ये नुकसान हो गया हमें। दूसरी पावर की बात कर लेते हैं कि पावर का क्या सीन है। आपको एक चीज़ पता होगी, ठीक है, मैं यहाँ से एक सेकंड रुको, पावर का बता देता हूँ। पावर कैसे निकाल लेंगे, ये सिग्नल हमने क्या किया, एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, इसकी पावर की बात कर लेते हैं एक बार। तो पावर कितनी आ जाएगी, देखो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एस ऑफ ए एम टी, इस सिग्नल को दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये सिग्नल कितना है, ए सी कोस ओमेगा सी टी
प्लस AC और KA MT, ठीक है, और cos ओमेगा CT, ठीक है। तो इसकी जब आप पावर निकालोगे सिग्नल की, ये आप सिग्नल में पढ़ चुके हो, इसकी पावर होती है AC²/2, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब आप इसकी पावर निकालोगे, इस सिग्नल की पावर निकालोगे, तो आप बता सकते हो पावर कितनी आएगी। वो पावर आएगी AC KA² M² T डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब ध्यान रखना ऐसे ये आंसर मत कराना उसको, क्योंकि आपने देखा cos ओमेगा CT है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अरे जो एम्पलीट्यूड है ना वो कांस्टेंट भी होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट थोड़ी MT, ये तो टाइम का सिग्नल है, ये तो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पावर कैसे सोल्व करनी है, ठीक है। तो इसकी पावर कैसे, किसी भी सिग्नल की पावर मैं आपको बता देता हूँ। पावर क्या होती है, पावर बराबर होती है 1 टाइम पीरियड, ठीक है, 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर अ टाइम, जो भी आपके पास सिग्नल है उस सिग्नल के मोड का स्क्वायर इंटू dt, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ऐसे हम पावर निकाल लेते हैं। इसकी तो हमें क्लियरली नज़र आ रही थी, मुद्दा सिर्फ इसका था, ये जो सिस्टम है। तो इसकी पावर कैसे निकालेंगे बताओ। इसकी पावर निकालेंगे 1/t इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड t, xt कितना है हमारे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, AC का स्क्वायर, KA का स्क्वायर, M(t) का स्क्वायर और cos स्क्वायर ओमेगा CT इंटू dt। हाँ, तो ये बन गया पावर का रिलेशन सिर्फ इस फैक्टर की। इसकी तो हमने लिख ली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत है, ऐसे मत कर देना, ठीक है, ऐसे मत कर देना। तो जो आएगा अभी निकालते हैं इसको इस फैक्टर को निकाल रहे हैं कि पावर कितनी आएगी। वो पावर हमारे पास डिफाइन होते हैं किसी भी सिग्नल की, सिग्नल का स्केयर, ठीक है, टाइम पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट करके उसका मीन वैल्यू निकालना होता है हमें। चलो अब बात कर लेते हैं। अब देखो, अब आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको cos ओमेगा स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। तो देखो मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये शायद दिख नहीं रहा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, अभी है स्पेस हमारे पास। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT डिवाइड बाय 2। अब चेक करना है मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आप देखोगे मैं बिल्कुल इस चीज़ को लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। और एक चीज़ और नोटिस करो, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो MT की बात मैं क्या बोल रहा हूँ, MT की फ्रिक्वेंसी कम है, MT की फ्रिक्वेंसी होती है मैसेज की किलोहर्ट्ज़ की रेंज में। CT जो कैरियर वेव है, इसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ पे है, मेगाहर्ट्ज़ में। तो इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या है, देखो इधर इसका मीनिंग क्या है। सपोज आपके पास कोई मैसेज सिग्नल है, वो मैसेज सिग्नल है ऐसा है, ये मैसेज बहुत धीरे धीरे चलता है, किलोहर्ट्ज़ की रेंज का है। अरे यार कैरियर वेव जो है, कैरियर वेव वो कैसे चलेगी, वो जितनी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी माने 1K मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए 1K मान ली, तो आप बता सकते हो ये टोटल टाइम पीरियड कितना होएगा। टाइम पीरियड होता है इसका उल्टा 1 मिलीसेकंड। तो ये गैप कितना हुआ फिर, वो ये गैप ये हुआ 0.5 मिलीसेकंड, यहाँ से यहाँ तक का 0.5 मिलीसेकंड। तो अब मैं मान लेता हूँ कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी होती है मेगा के अंदर 1 मेगा, ठीक है, 1 मेगा। तो 1 मेगा के हिसाब से ये बनेगा माइक्रो और ये बनेगा 0.5 माइक्रो। मतलब इस जो कैरियर अपना एक साइकिल पूरा करेगी वो करेगी 1 माइक्रो के अंदर। तो यार ऐसे तो देखो इस अकेले के लिए कितने साइकिल अपने क्रॉस कर दिए ऐसे करके, समझ रहे हो। बात समझ में आ रही है कि जितनी देर के अंदर मैसेज सिग्नल एक चक्कर पूरा करता है ना, आधा चक्कर पूरा करता है, उतनी देर में तो अपने 1000 चक्कर पूरे कर देगी, समझ रहे हो बात, कैरियर वेव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब कैरियर की वेरिएशन है, जब कैरियर वेरी कर रहा है, उस टाइम के लिए आपका मैसेज सिग्नल कांस्टेंट है। सोचो इस पॉइंट को कि जो कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी ऐसे फटाफट बढ़ रही है, उतनी देर में मैसेज सिग्नल थोड़ा सा बढ़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कैरियर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, क्योंकि कैरियर फ्रिक्वेंसी एटलीस्ट 1000 टाइम होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, मैसेज सिग्नल से, तो कैरियर फ्रिक्वेंसी के अंदर जो चेंज आएगा, जो कैरियर सिग्नल में चेंज आएगा, उस पर्टिकुलर चेंज के लिए मैसेज सिग्नल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आता है। अब ये मैंने क्यों बताया, अब आपको समझ में आएगा। इसको ना मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, स्पेस कम है, ठीक है। तो अभी यहाँ से बात कर लेते हैं इधर,
इसको मैं अगर इधर की तरफ लेके जाऊँ तो देखो इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करो आप इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा देखना, 1/t इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड टी, इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड टी, ए सी का स्क्वायर के ए का स्क्वायर एम स्क्वायर टी, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी, ये अलग कर दिया मैंने। और कोस वाले फैक्टर को मैं कर दूंगा अलग, 1/t इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड टी, ए सी स्क्वायर के ए का स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2, लेकिन इसके साथ एक और आएगा cos 2 ओमेगा सी टी डी टी। तो यार इस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए ये पूरा का पूरा ना एज अ कांस्टेंट काम करेगा। और एक चीज़ नोटिस करना, ये आपने ध्यान दी होगी कि कोस का फुल साइकिल के ऊपर इंटीग्रेशन कितना आता है, 0। तो ये फैक्टर बनेगा आपके पास 0। तो आपको आंसर देगा सिर्फ ये वाला फैक्टर। कितना देगा बताओ, देखो यहाँ से ए सी स्क्वायर कॉमन आ गया, के स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/t इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड टी एम स्क्वायर टी डी टी। तो क्या मैं इस फैक्टर को बोल सकता हूँ पावर ऑफ मैसेज सिग्नल? देखो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ पावर ऑफ मैसेज सिग्नल? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू के ए का स्क्वायर, ठीक है, इंटू पावर ऑफ मैसेज, पीएम लिखूंगा मैं इसको, पावर ऑफ मैसेज सिग्नल। समझ रहे हो ना इसको ध्यान से, देखो ये पावर ऑफ मैसेज सिग्नल है। डन है यहाँ तक? तो ये हुई आपके पास। तो आपसे अगर वो पूछे कि एएम के अंदर कितनी पावर होती है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ऐसे, ये हमारे पास आई एएम की पावर। तो क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा? क्वेश्चन मैंने क्यों पढ़ाया आपको, ठीक है, ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि पेपर के अंदर वो पावर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा पावर एफिशिएंसी। एक वर्ड होता है पावर एफिशिएंसी, तो पावर एफिशिएंसी बोलते हैं। देखो पावर एफिशिएंसी का मतलब है कि आपने जो एएम किया मैसेज भेजने के लिए, जो आपने कार्य जितना जो भी ये काम किया आपने, उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। आपका हेलो कहाँ पे था? आपका हेलो यहाँ पे था, इसमें था क्या? नहीं, ये तो फालतू की चीज़ है ना। तो एफिशिएंसी क्या होती है? जो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ होती है डिवाइड बाय टोटल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि आपके पास जो कैरियर, जो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी मैंने आपको बताया वो क्या होती है, हमारे मतलब की पावर डिवाइड बाय टोटल पावर। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज पहले एफिशिएंसी लिखेंगे, परसेंटेज बाद में निकालेंगे। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो एफिशिएंसी कितना होता है, ये बराबर होता है यूज़फुल पावर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ना यूज़फुल पावर को, ये भी तो बोल सकते हैं, ये क्या लगा दिया, यूज़फुल पावर को क्या बोल सकते हैं, साइड बैंड पावर, क्योंकि साइड बैंड के अंदर ही हमारा मैसेज था, डिवाइड बाय टोटल पावर। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ यूज़फुल पावर कितनी है? ये पोर्शन आपके पास सिर्फ यूज़फुल पावर का है, तो मैं यूज़फुल पावर कितनी लिखूँगा, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, के ए का स्क्वायर और पावर इन मैसेज सिग्नल डिवाइड बाई टोटल बताओ कितना है, ये टोटल है, लिख दो यहाँ पे, ए सी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए सी स्क्वायर बाई 2 के ए का स्क्वायर और पावर इन मैसेज सिग्नल। ए सी स्क्वायर 2 कॉमन आ जाएगा, फाइनली जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 प्लस के ए का स्क्वायर मैसेज इन पावर इन मैसेज सिग्नल डिवाइड बाय ये क्या आ गया, नहीं ये गलत लिख दिया, ये तो हट गया ना, ये आ जाएगा के ए का स्क्वायर पावर इन मैसेज सिग्नल डिवाइड बाय 1 प्लस के ए का स्क्वायर पावर इन मैसेज सिग्नल। ये आई एफिशिएंसी। परसेंटेज की बात करोगे तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एएम सिग्नल की क्या निकाल दी, एफिशिएंसी निकाल दी। तो आपको एक चीज़ क्लियर हुई, ये बेसिक एएम है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बेसिक एएम है। जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है सिंगल टोन एएम, वो भी उस पर आएंगे। तो पेपर के अंदर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन ही हो सकती है, वो आपको एक मैसेज सिग्नल देगा, के ए की वैल्यू लिख के दे देगा, ठीक है, के ए की कुछ वैल्यू लिख के दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि इसकी एफिशिएंसी निकालो, मैसेज सिग्नल दे देगा, तो आप निकाल देना बस, के आपको गिवन होएगा, मैसेज की पावर निकाल देना, क्योंकि मैसेज लिख के देगा आपको वो, तो आराम से आप उसकी क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इस पॉइंट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोहरा हूँ, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी ये पोर्शन जो मैंने ये वीडियो बनाई, इसके अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तो आपको 2 से 3 घंटे का टोटल एम सिस्टम है, 5 से 6 वीडियोज़ लगेंगी आपको टोटली, जितना भी एम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, इसको टाइम से देख लेना, ठीक है, और शेयर कर देना अगर आपको सही लगी तो। ठीक है, थैंक यू।